हाल के दिनों में रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा। वहाँ जो नियमों को ताक पर रखकर काम किए गए, जो एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, तमाम मामलों पर हमारे साथ जो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, उनकी पैनी नज़र रही। उन्होंने न सिर्फ छात्रों से मुलाकात की, बल्कि जो घटनाक्रम अब तक हुए हैं उस पर भी उन्होंने निगाह रखी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कदम अब उठाए गए? मुख्यमंत्री की तरफ से कल निर्देश आए हैं कि मान्यता की जांच होगी, नवीनीकरण की जांच होगी। ये कदम आपको लग रहा है कि प्रभावी साबित होंगे अब आगे, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो? ये रामस्वरूप विश्वविद्यालय की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। घटना पर सरकार ने बहुत प्रभावी रूप से निर्णय लिया और आज छात्र संतुष्ट हैं उन सभी एक्शन से जो सरकार ने लिए हैं, चाहे पुलिस की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के खिलाफ हो, या विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ हो, या फिर FIR होने की वाली बात हो, या चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो। अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रथम चरण में माननीय योगी जी के निर्देश पर हर जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन का एक अधिकारी, पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी और शिक्षा विभाग के एक अधिकारी, ये कमेटी होगी जिससे मंडलायुक्त की निगरानी में होंगे। और वहाँ पर ये मांगा जाएगा हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कि उनके यहाँ कितने कोर्स चल रहे हैं, कितने का रिन्यूअल पेंडिंग है, क्या क्या स्थिति है, कितने छात्रों के लिए अप्रूवल मिला है, और अन्य तरह की सूचनाएं मान ली जाएंगी। अगर उस सूचनाओं के विपरीत कोई तथ्य आएंगे तो वो विश्वविद्यालय महाविद्यालय दंडित होगा। इसके अलावा जो योजनाएं हम बनाने जा रहे हैं अभी आने वाले समय में, कि और ज़्यादा बिल्कुल चाक चौबंद स्थिति बन जाए, जैसे कि सरकारी विश्वविद्यालय को हमने भारत सरकार के पोर्टल से जोड़ा है, उससे संबद्ध किया है। यानी अगर चलती हुई भाषा में बात करूं तो हर विश्वविद्यालय की पूर्ण रूप से A to Z जन्मपत्री उस पोर्टल पर आ जाएगी, आ गई है। ऐसे ही अब निजी विश्वविद्यालय और निजी महाविद्यालयों की भी पूरी डेटाज हमारे पास हो, तो एक पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की बनाने की योजना है हमारी, जिससे सभी इनको निजी विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा। और जब वहाँ पर सब डिटेल्स और डेटाज होंगे तो ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ विश्वविद्यालय में सामान्य नहीं है, और ये स्वयं सिर्फ गलती यूनिवर्सिटी की है, ऐसा नहीं लगता। इसमें कुछ ना कुछ मिली बगैर, आपको नहीं लगता कि इसमें व्यापक जांच की जरूरत, इस पर्टिकुलर मामले में रामस्वरूप की ज़रूरत है कि कहाँ से आखिर लूट रहा है? मंडलायुक्त जी को सघन जांच के लिए ही माननीय योगी जी ने निर्देशित किया है। प्राइमा फेसिया में दिखा पुलिस प्रशासन का दोष, उनको दंडित किया गया, और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ FIR कराई गई, और चिकित्सीय सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कराई गई। तो ये सब मिलकर ऐसा काम था जो कि अविलंब इस घटना के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जिसमें राहत दे सकता था, वो राहत सरकार ने दी। एक और सवाल है कि बाढ़ की विभीषिका से प्रदेश जूझ रहा, तमाम जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बहुत विकराल है। टीम 11 बनाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से, आपको भी जिम्मेदारी मिली है। क्या लगता है आपको कि किस तरह जो राहत बचाव कार्य हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, और कितने दिनों में इस तरह जो लाखों प्रभावित लोग हैं उनको किस तरह की मदद पहुँचाई जाए? देखिए, मैं आगरा मेरा क्षेत्र रहा है और मैं वहीं से हूँ, तो मैंने इसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इस नीति के तहत काम किया। वहाँ पर यमुना उफान पर है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी खतरे के निशान से नीचे है। तो मैंने वहाँ के जो यमुना किनारे की बस्तियाँ, कॉलोनियाँ हैं, उनके नागरिकों के साथ, जिलाधिकारी के उनकी टीम के साथ और नगर निगम के प्रशासन की टीम के साथ एक संयुक्त मीटिंग ली और एक स्ट्रेटजी तैयार की कि कैसे हम इसको फेस करें, आने वाली संकट को। तो सबसे पहले तो नागरिकों को हिदायत दी गई कि अपने जान माल की सुरक्षा के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, वो समझाया गया, और उनको वो कैसे प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। और फिर प्रशासन से बात हुई कि अगर बाढ़ आती है और पानी बढ़ता है, बस्तियों में आता है, तो कहाँ पर शेल्टर होम, तो ऐसे कुछ चयनित किए गए स्थान जो ऊंचाई पर थे, तो उनको वहाँ पर रहन सहन की व्यवस्था की जाए, उनके खान पान की व्यवस्था की जाए, ये एक व्यवस्था दी गई। जब पानी बढ़ता है, नदियों में उफान आता है, तो सफाई की भी एक समस्या पैदा होती है। सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहे, जिससे स्वास्थ्य न बिगड़ पाए लोगों का। तो नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसी तरह के निर्देश दिए गए
इस तरह तीन स्तर पे जब काम होगा तो हम लोग आराम से ऐसी अगर कोई दैवीय आपदा आती है उसका सामना कर सकेंगे। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ इतना उग्र प्रदर्शन शायद वहाँ की सरकार को भी उम्मीद नहीं थी, और ये प्रदर्शन इस स्तर का रहा कि प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ गया है। आप इस पर क्या कहें? देखिए, वो उस देश की मूल स्थिति और संस्कृति हिंदुत्व है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से वहाँ पर कम्युनिज्म हावी हो गया था। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वहाँ पर हो रही थी, और जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हावी हुई है, हिंसा या अराजकता ये वहाँ पर निश्चित रूप से आती है। कम्युनिज्म और अराजकता ये पर्यायवाची शब्द यदि कहूँ तो मैं जो ऐतराज़ नहीं है। तो यही वहाँ के दुष्परिणाम था कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से सुनियोजित रूप से ऐसी स्थिति पैदा की गई जिसमें प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मेरा आपके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि वहाँ की जनता सकारात्मक सोच के साथ ऐसी समस्याओं से जूझे तो सफलता पाएगी। नकारात्मक सोच कहीं सफलता नहीं दिलाएगी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में चाहे पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, श्रीलंका देखिए, नेपाल का मामला हो गया, जो उथल पुथल मची है राजनीतिक स्तर पर, क्या हमको उससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है? जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं कि भारत में भी कुछ बाहरी शक्तियाँ इन्वॉल्व हैं उथल पुथल मचाने पर। देखिए, इस सब कॉन्टिनेंट में बाहरी शक्तियाँ हमेशा से हरकत में रहीं। वो चाहती नहीं है कि यहाँ पर ये शक्तिशाली महाद्वीप बन सके। भारत उनके खास तौर से टारगेट पर रहा भी है, लेकिन भारत में लोकतंत्र भी बहुत मजबूत है और भारत की जनता भी अपनी आस्थाओं से बहुत पूरी तरह जुड़ी हुई है। ये भी यहाँ का दुर्भाग्य है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरह के ये जो नारे लगते हैं वो उसी की कहीं ना कहीं उपज है जो ऐसा सोच है। लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान की जनता बहुत सक्षम है अपने मूल से जुड़े रहने के लिए। एक किसी शायर ने लिखा भी है कि बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात ऐसी हस्ती की मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उदयनराज उपाध्याय, जिन्होंने न सिर्फ रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की घटना हुई उस पर प्रकाश डाला, पूरे घटनाक्रम को बताया और क्या कार्रवाई उस पर उन्होंने हमको विस्तृत रूप से बताया, बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटना हुई है उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। आनंद सिंह, APN न्यूज़।